हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 14/3 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपको जितने भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन बहुत ही इलेक्ट्रिक स्टाइल में आपको बताएंगे, जिससे आपको ज़रा सा भी परेशानी ना हो। चलिए अब बिना टाइम का आपका क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। आपको पहले माध्य और बहुलक निकालना आपको पिछले वीडियो में सिखा दिए। अब इसमें आपको क्या सीखना है, माध्य सीखना है, और ये अब दोनों आपको खुद से भी निकालना है या आपको हम निकाल के बतलाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं क्या, माध्य। क्या निकालते हैं, माध्य। ये आपका देखिए, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसे हम यहाँ पे हल करते हैं। तब तक हम इसे लिख रहे हैं, तब तक मैं आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिए। आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कितना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें देखिए वर्ग अंतराल आपको हो गया वर्ग अंतराल। ये होगा आपका वर्ग अंतराल, और ये आपको हो जाएगा बारंबारता। क्या हो जाएगा, बारंबारता। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया कितना, 65 से आपका दिया हुआ है 85, 85 से आपका दिया 105, 105 से दिया आपका 125, 125 से आपका दिया है 145, और 145 से आपका दिया हुआ है 165, 165 से आपका दिया हुआ है 185, और 185 से आपका दिया हुआ है 205। ये आपका दिया हुआ है। अब देख लेते हैं बारंबारता कितना कितना दिया। तो आपका जो बारंबारता दिया है वो देखिए आपका दिया कितना, 4, 5, 13, ठीक है। ये आपका 13 हो गया। उसके बाद आपका 20 है, फिर आपका 14 है, और फिर आपका 8 है, और फिर आपका 4 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपका ये हो गया। आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है, पहले हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, पहले हमको माध्य निकालना है, फिर माध्य, फिर निकालना है बहुलक। तो चलिए पहले इसका हम माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बता रहे थे क्या होता है, CF। इसको हम CF बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए जिस तरह से हमने पहले पिछले क्वेश्चन को हल किया, उसी तरह यहाँ आपका जो सूत्र है पहले उसे ले लेते हैं। तो माध्यक बड़ा जो सूत्र होता है उसे देखिए लिख देते हैं। माध्यक निकालना पहले। तो माध्यक बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L प्लस N/2, L प्लस N/2 माइनस का CF बटे होता है आपका F, और गुना होता है H। ये आपका सूत्र था। जिस प्रकार से आपका बहुलक का सूत्र था उसी प्रकार से आपका ये माध्यक का सूत्र हो गया। तो इसी सूत्र में जितना है वो सब निकाल, सारे चीज़ पहले निकालें, उसके बाद इस पर मान बैठा करके अब बोर्ड मास की तरह हम इसे हल कर देंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं। तब पहले हम सीखेंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान तरीका है। क्या है, जो 4 दिया है तो 4 को आप यहाँ लिख दीजिए। दूसरा हमको अब लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको हो गया 9। अब देखिए यहाँ नीचे लिखना है तो इस दोनों को क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, दोनों क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। जब इसको 13 और जब 9 को जोड़ के आपको हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, 22 और 20 और कितना हो जाएगा आपको 42 है, 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा आपका 56 है, 56, और 56 और 8 कितना आपको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64, और 64 4 कितना हो जाएगा आपका 68, कितना हो गया 68। और जब इस सही संख्या को जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68 ही होगा। तो आपका ये हो गया n बराबर क्या, कितना 68, कितना हो गया 68। हमको पहले n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 अर्थात 68 बटे कितना हो जाएगा 2, तो आपका ये हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 34। ये आपका हमने निकाल लिया, n/2 निकाल लिया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो n/2 आया है 34, इससे देखेंगे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा करना है। पहले इससे सबसे पहले बड़ा कौन सा है, किसमें, ये
संजय बारंबारता, जो 34 से सबसे बड़ा है वो आपका देखिए 34 सबसे बड़ा कौन सा है, 42 है। कौन सा है, 42 है। तो 42 इतने भी सामने है, ये अभी आपको हो जाएगा, इसी से आपका सारा निकल जाएगा। ठीक है, जो 42 है इसके जस्ट पहले वाला को बोलते हैं सी एफ। क्या बोलते हैं, सी एफ। और 42 के जो सामने है बारंबारता जो घेरा है इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, ये आपको हो गया एफ। और इन दोनों के बीच की संख्या का हम क्या बोल देंगे, आज। क्या बोल देंगे, आज। और आगे वाला को बोल देंगे न्यूनतम मान अर्थात अल। तो आपको देखिए यहाँ पे सारे लिख देते हैं, जो जो आपको निकालना है। आपका अल हो गया कितना, अल हो गया 125, आपका आच हो गया 20, आपका आन बटे 2 हो कितना हो गया, तो ये देखिए आपने निकाला कितना, 34 हो गया, 34। और आप आपको कितना निकल गया है, आप जो आपका निकला है वो कितना है, 20। और आपका सी एफ कितना है, सी एफ थे 42 के जो स्पेशल बोलते हैं सी एफ कितना है, ये आपका है 22। तो ये आपका हो गया 22। अब बस ये सूत्र पे आपको बैठा देना है और आपको हल कर लेना है। तो चलिए सूत्र पे बैठाते हैं। अब देखिए आल का मान आपको दिया है वो कितना है, 125 है, 125 प्लस है तो प्लस, आन बटे 2 का मान है 34 तो 34, माइनस है तो माइनस। सी एफ का मान कितना है आपका है, सी एफ का मान है 22, तो यहाँ कर देंगे 22 बटे आपका मान कितना है, तो ये आपका है 20, तो यहाँ कर देंगे 20। और गुना आज का मान कितना है, तो आज का मान भी आपका कितना है 20 है, तो यहाँ कर देंगे 20। अब देखिए कितना जाएगा आपका 125 प्लस 34 में अगर 22 घटा देखिए 2 में घटेगा तो हो जाएगा 2, 12 हो जाएगा बट्टे 20। और गुणा कितना जाएगा 20, 20 कट जाएगा 125 प्लस का 12 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 137। आई होप कि आपने माध्यक निकालने के लिए आप सीख चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बतला है। इसमें क्या किए, जो आपका जो क्वेश्चन दिया होता है उसे लिख लिए, संजय बारंबारता निकालने बतलाएं क्या, सामने वाले पहले लेती है और जब आगे लिखेंगे तो कोरा को नहीं, इसको इसमें जोड़ना है, फिर इसमें इसको जोड़ना है, फिर इसमें जोड़ना है, इस तरह जोड़ते जाएंगे। इसके बाद हमने अन/2 निकाल लेंगे, अन/2 निकाल लेंगे, आधा कर देंगे। उसे देखेंगे जो संजय बारंबारता से जो बड़ी है, जो संजय बारंबारता सबसे बड़ी है उसके जस्ट पहले वाला बोल देंगे सी एफ। तो 42 सबसे बड़ी, इसको क्या बोलते हैं सी एफ। और इसमें से जो ये हो गया आपका हो गया एफ। और अगला वाला हो जाएगा क्या आपका आल। दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, आज। ये हो गया। अब बस जो सूत्र है माध्यक बराबर आल प्लस अन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना कितना हो जाएगा, इस पर हमने बैठा दिया और आपका आ गया फाइनल आंसर 137। अब देखिए इसी का इसी में आपको निकालने बोला है माध्यक, माध्य क्या निकालने बोला, माध्य। चलिए फिर से हम एक पहले खींच लेते हैं माध्य बनाने के लिए। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा वर्ग अंतराल, फिर आपको जो बारंबारता थी उसे लिख लेते हैं बारंबारता, ठीक है। और माध्य निकालने को बतलाया था आपको अक्ष निकालना पड़ेगा और फिर आपको अपअक्ष निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह भी निकालना पड़ेगा और आपको वर्ग चिन्ह और बारंबारता क्या निकालना पड़ेगा, गुणांक आपको निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल में जो दिया है देखिए उसे ले लेते, क्या आपका दिया है 65 से आपका दिया है 85, 85 से दिया है 105। तो जो जो दिया है तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तब तक आपका उधर गाना सुनिए, ठीक है। 125 से हो गया 145 रे भैया, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे। आपका 145, सॉरी 145 आपका दिया हुआ है 165 और 165 से दिया है 185। ये आपका जो दिया था हमने निकाल लिया, उसे लिख लिया। उसके बाद इसे जो बारंबारता देखिए कितना दिया, बारंबारता आपका दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। आपको अक्ष निकालने बतलाए थे, दोनों को जोड़ना है, दूसरे भाग देना, 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 दोनों जोड़ना है, दूसरे भाग देना, दोनों जोड़ना है, दूसरे भाग देना, दोनों जोड़ना है, दूसरे है ना भाग देना। तो 85 और 65 जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 190 और जब दूसरे भाग देंगे कितना हो जाएगा आपको 75, 75। 105 जब इसे जोड़ेंगे तो 190, जब दूसरे भाग देंगे कितना हो जाएगा 95। देखिए 20 का अंतर, तो 20 जोड़ते चलिए कितना आपको हो जाएगा, जब इसमें जो 20 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 30 हो जाएगा, 230 115 हो जाएगा।
अब इसमें जोड़ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 35, 100 हो जाएगा 55, अब हो जाएगा आपका 175 और आगे हो जाएगा 195। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब तो क्या करना है आपको, निकालना अब आपस में क्या दोनों को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम अब बोलते हैं। तो आप और अक्स दोनों गुना करना चाहिए, चलिए गुना करते हैं। ओ दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है मेरे जीजा जी जुल्मी है। 5 चौक 20 का 0, बाकी रह गया 2, बाकी कितना रह गया 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 जो कितना आ जाएगा 30। 95 गुना 5 करना है, देखिए 25 25 का 5, बाकी रह गया 2, 9 25 45 जो कितना जाएगा 47। यहाँ देखिए गुना करेंगे 13 25 65 का 5, बाकी रह गया 6, 13 5 कितना जाएगा 18, 13 6 कितना जाएगा 13 25 65 का 5, बाकी 6, 13 6 कितना जाएगा 13 6 जाएगा कितना 19 का 9, बाकी रह जाएगा 1, 13 1 कितना जाएगा 14। अब देखिए इसे गुना करते ना जाएगा, ये आपको हो जाएगा 135 गुना कर देंगे हो जाएगा 270 और 1 0 जाएगा आपका 1 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे गुना करते हैं ना जाएगा 14 5 70 का 0, बाकी 7 7 5 70 77 का 7, बाकी रह गया 7 और 14 से कितना जाएगा 21। इसे देखिए 8 5 40 के 0, बाकी कितना रह गया 5, बाकी रह गया 4, 8 5 40 के 0, बाकी रह गया 4, 8 7 56 4 कितना रहेगा 60 का 0, बाकी रह जाएगा 6 और 8 6 1400 आपका हो गया। अब देखिए इसे थोड़ा गुना करते हैं, यहाँ जब गुना करेंगे आपको कितना आ जाएगा, चलिए इसे भी गुना कर लेते हैं। अब 5 चौक 20 का 0, बाकी 2, 9 4 के 36, 9 4 के 36, 36 चौक कितना जाएगा 38 का 8, बाकी रह जाएगा 3 और 4 3 कितना जाएगा 7, 7 चौक कितना हो गया 80 आपका हो गया। अब बारता जितना है सबको जोड़ना है तो हो जाएगा इसी हो जाएगा आपका सिग्मा। आप सिग्मा आपको कितना देखिए जोड़ते जोड़ते कितना आपको हो जाएगा, यहाँ देखिए आपको हो जाएगा देखिए कितना 8 4 12, 8 4 12, 12 और 14 आपको कितना हो जाएगा 12 14 आपको हो जाएगा 26 और 26 20 कितना हो जाएगा 46 और 46 4 कितना हो जाएगा 50 और 50 और ये जब 18 कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78, 78 होगा 68 होगा, ये 68 आपको होना चाहिए। देखिए फिर जोड़ते हैं 8 4 12, 12 20 12 16 कितना 12 कितना जाएगा 26, 26 20 46 कितना जाएगा 46 और 46 और 50, 50 और 18 कितना जाएगा 78, कितना जाएगा 78। दिक्कत ये आपको 78 हो गया। अब देखिए सर जोड़ लेते हैं, जोड़ कितना आपको हो जाएगा देखिए आपका 5 5 10, 10 का 0, 10 का 0 आपको हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। 10 का 0 हाथ में कितना रह गया 1, हाथ में कितना रह गया 1। अब इसी तरह जोड़ते हैं, हाथ में रह गया 1, 8 8 7 15, अब 15 9 कितना हो जाएगा 15 9 हो जाएगा आपका 24, 24 7 हो जाएगा आपका 31, 31 से कितना हो जाएगा 32 का 2, बाकी 3, 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 7 22, 22 4 कितना हो जाएगा 26 और 26 26 26 4 कितना हो जाएगा 30 और 30 3 33 का 3, बाकी रह गया कितना आपका हाथ में 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 आपको हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, निकालना है माध्य। क्या निकालना पड़ेगा माध्य। यहाँ देखिए माध्य का सूत्र लिख देते हैं, तो माध्य का जो सूत्र होता है उसे लिख देते हैं माध्य बराबर क्या होता है का सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ होता है सिग्मा एफ, ये आपको होता है। देखिए सिग्मा एफ एक्स मान कितना है 93 20, अब बट्टे कितना है 78, बट्टे कितना है 78। जब 78 से इसमें जब भाग देंगे तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर कितना निकल जाएगा। अब से थोड़ा माफी चाहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ देखिए हम लोग तो जोड़ने में थोड़ा गलती कर दी। यहाँ देखिए आपका जो जोड़ के आया था वो आपका 68 कितना आया था 68 जोड़ के आएगा, ठीक है। ये हमने 68 जोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए 68 से जब भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 137, 137 दशमलव का
058 डॉट डॉट चलते रह जाएगा। और ये आपका हो गया आंसर, क्या इसका माध्य आपका निकल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक। चलिए तो बहुलक निकालने के लिए पहले फिर से हम लोग इसे इस ग्राफ को पहले इस तरह से हम इसे तैयार कर लेते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। तो याद देखिए बहुलक निकालने के लिए ये आपका इसी में हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए बहुलक निकालने में क्या आपको बहुत सिंपल से बहुलक निकलेगा। इसमें बहुलक निकालने के लिए क्या है, यहाँ करते हैं बहुलक। पहले तो हम बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। बहुलक, तो बहुलक का जो सूत्र रहता है वो देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस का एफ जीरो बटे होता है 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 और गुना होता है आपका आच। तो इसका देखिए जो जो आपका दिया हुआ देखिए किससे निकलेगा, तो आपका जो अल निकलेगा, ये देखिए आपका अल निकलेगा, आच निकालना आपको है, आपको f0 निकालना है, f1 निकालना है और आपको f2 निकालना है, इसको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, जो बारहवारता में सबसे बड़ी मान होती है, बारहवारता में सबसे बड़ी मान होती है, उसे कहते क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं f1। तो बारहवारता में से जो बड़ी मान दिखा आपको कौन सा दिख रहा है, कि आपको दिख रहा है ये 20, कौन सा दिख रहा है 20, तो इसी में से आपको सारा निकल जाएगा। जो 20 हो गया, ये आपको हो गया f1। पहले वाले बोलते हैं f0 और बाद वाले बोलते हैं f2। तो आपका जो f1 हो गया वो आपका 20 हो गया। अब जो 0 हो गया वो आपको f0 कितना हो गया, आपका हो गया 13 और f2 कितना हो गया 14। और इस दोनों के बीच का अंतर बोलते हैं आज। तो आज कितना हो गया 20 और आपको आगे वाला कितना है 125 हो गया 125। अब देखिए बहुलक निकाल लेते हैं। अब देखिए मान बैठाते हैं, अल का मान 125 प्लस हो जाएगा f1 का मान कितना है, f1 का मान आपका है 20 हो गया 20 माइनस f0 का मान आपको कितना है 13, यहाँ कर देंगे 13 बटे 2 गुना f1 कितना है 20 तो 20 और f0 आपको कितना है 13 है तो 13 माइनस f2 को कितना है 14 है, यहाँ तो कर देंगे 14 और गुना आज का मान आपका दिया है 20 यहाँ कर देंगे 20। अब देखिए क्या करते हैं 125 प्लस, या देखिए सब इसमें घंटे का तो हो जाएगा आपका 7 और बटे आपको हो जाएगा 20 होने कितना हो जाएगा 40 अब माइनस जब दोनों जोड़ते कितना आपको हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 27 और गुना आपको हो जाएगा 20। अब देखिए 125 प्लस 7 और आपका देखिए ये बट्टा कितना हो जाएगा आपका, जब यहाँ घटा कितना हो जाएगा, जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 40 में घटा देते हैं, देखिए 10 में घटेगा 3 और ये आपका हो जाएगा 1 और गुना हो जाएगा आपका 20। अब देखिए 125 अब प्लस 20 गुना 7 कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा आपका 140। तो यहाँ कर देंगे 20 37 140 बट्टे कर देंगे 13, तो यहाँ कर देंगे 13। अब देखिए 13 से क्या करना है भाग देना है, तो यहाँ कर देंगे 125 प्लस देखिए 13 से भाग देते हैं, यहाँ देखिए आपका साइड में भाग देते हैं 13 से, ठीक है। 13,140 से भाग तो हो जाएगा एक बार में 13 कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1 0 भागने लगे देंगे 0 तो आपको हो जाएगा यहाँ पॉइंट, यहाँ आपका देना पड़ेगा 0 13 कितना देगा 91, तो यहाँ कर देंगे 91 बट्टे कितना देगा आपका 9 फिर देंगे 0 तो 13 कट जाएगा 78, 13 78 हो जाएगा, तो यहाँ कर देंगे 78, ठीक है। और देखिए आगे पॉइंट आते रहेगा तो हो जाएगा 10 पॉइंट आपको कर देंगे 6 7, जब देखिए तो जोड़ेंगे तो 135 का 7 6, ये आपको हो गया आंसर। आई होप कि ये भी आप निकाल लीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन के तैयार हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में है नीचे यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्य, देखिए आपका जो माध्य है वो आपका 28.5 दिया हुआ है, कितना 28.5 आपका पहले दिया हुआ है तो अक्स और वाई का मान निकालना है। क्या निकालना, अक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए आपका यहाँ पे अक्स है और यहाँ पर आपका क्या वाई है, और बोल अक्स और वाई का मान निकालना है। ये आपका वर्गांतराल होगी, ये आपका बारंबारता होगी, इसमें आप बारंबारता में अक्स और वाई का मान निकालना है, जिसमें कि माध्य जो है आपका पहले से 28 दिया हुआ है। तो चलिए इससे भी निकालते हैं थोड़ा रैप्चिक स्टाइल में। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बतलाएंगे। जो आपको जो क्वेश्चन दिया पहले उसे लेते, वर्ग अंतराल जो दिया पहले उसे लेते, वर्ग अंतराल आपका दिया कितना, जो वर्ग अंतराल दिया है वो आपका देखिए कितना दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 50 से 60 तक ही आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपका देखो बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता जो बारंबारता देखिए कितना दिया है 5 है, और फिर आपको अक्स है, फिर आपका 20 है, और 20 के बाद आपको कितना है 15 है, फिर वाई है, और फिर आपका 5 दिया हुआ है, और इस सभी का आपका योग दिया है कितना 60, कितना दिया है आपका 60, ये आपका योग दिया हुआ है। कोई दिक्कत
नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो चलिए आप इसका आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, माध्य निकाले हमको पहले क्या निकालना पड़ता है, तो माध्य निकालने को बताया था आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, तो आपको निकालना पड़ेगा सी एफ। क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालने आपको बताया था क्या करना है, पहले भी लिख देना है 5 हो गया 5, 5 गुना आप 5 गुना अक्स कितना जाएगा 5 प्लस का अक्स, यहाँ 5 अक्स मत कर दीजिएगा क्योंकि ये गाय और ये भैंस है, दोनों ब्याह कर दीजिएगा तो बछड़ा नहीं जन्मेगा। दोनों साथ बैठ सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। और 20 प्लस का 5 प्लस अक्स हो जाएगा आपका 25 प्लस का अक्स, 25 प्लस का कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस का हो जाएगा आपका अक्स, 40 प्लस का अक्स कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 40 प्लस का अक्स प्लस का कितना हो जाएगा वाई। यदि अक्स वाई मत कर दिया जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा गाय भैंस बकरी सब एक मिला देगा, ब्याह कर देगा, बोलिएगा कि बच्चा क्यों नहीं जन्म ले रहा है, ये अलग अलग जाती है। और ये आपका देखिए कितना हो जाएगा 45 प्लस अक्स प्लस कितना हो जाएगा वाई, ये आपका आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका देखिए कितना आ गया 45 प्लस का अक्स वाई, लेकिन आपका जो दिया है योग आपका दिया है 60, मिलेगा अर्थात यहाँ 60 आना चाहिए। अर्थात हम कर सकते हैं 45 प्लस का अक्स प्लस का वाई और बराबर करना कर देंगे 60। अब देखिए अक्स प्लस वाई हो जाएगा क्या, अक्स प्लस वाई बराबर 60। अरे प्लस में है तो कहाँ जाएगा, अरे माइनस में ना जाएगा तो माइनस में कर देंगे इसे। अब देखिए अक्स प्लस का वाई और बराबर कितना जाएगा आपका 15, कितना हो गया 15। ऐसे मान लेंगे हम समीकरण 1, समीकरण क्या मान लेंगे 1। उसके बाद इसका जो माध्य पहले से आपका दिया हुआ है, जो माध्य दिया है वो माध्यक जो दिया है वो आपका दिया है 28.5 पहले से दिया है। तो इसमें देखिए 28.5 है माध्यक, वो किस में से आएगा, तो ये देखिए आपका 20 से 30 के बीच में आएगा, ये आपका 20 से 30 के बीच में ही आएगा ना, तो ये आपका 30 से 30 के बीच में आपका हो गया 28.5 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। अब जो दिया है पहले उसे लेते हैं। आपका जो अल दिया है, आपका अल कितना आ गया 20, और आपका जो आच हो गया, आच अब कितना जाएगा आपका दोनों का अंदर कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10, यहाँ आपका आच हो गया 10। ऐसे बोलते आप, तो आप भी कितना हो गया, आप आपका हो गया 20, और पहले आपको क्या बोलते हैं सी एफ हो गया आपका सी एफ, तो सी एफ कितना हो गया आपका सी एफ जो हो गया वो आपको हो गया 5 प्लस का अक्स, ये हमने निकाल लिया। अब जो माध्य बराबर है उसी पे हमने बैठाते हैं और आपका ये अक्स और वाई का मान निकल जाएगा। पहले तो आपका अक्स मान निकलेगा, फिर आपको वाई का मान, दोनों मान निकल जाएगा। चलिए हम जो सूत्र होता है उसे बैठाते हैं। तो माध्यक बराबर जो सूत्र होता है, तो माध्यक बराबर जो सूत्र होता है उसे बैठाते हैं। माध्यक का सूत्र क्या आपका होता है अल प्लस, आपको होता है अल प्लस, और यहाँ आपको हो जाएगा आपका अल प्लस अन बट्टे क्या होता है 2, अन बट्टे कर देंगे 2, अब माइनस आपको होता है सी एफ, और बट्टे आपको होता है एफ, तो अब यहाँ कर देंगे एफ, और गुना आपको होता है एच, तो कर देंगे एच। अब देखिए अल का मान कितना है 20, से कर देंगे 20 प्लस, क्या कर देंगे 20 प्लस अन बटे 2 का मान कितना है, देखिए अन बटे 2 कहाँ से निकालते हैं, कर देते इसका आधा कर दे, इसका कर देंगे आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 30, तो अन बटे 2 कितना होगा 30, क्या कर देंगे अंदर में 30 माइनस सी एफ आपका देखिए दिया है कितना, ये आपका सी एफ कितना दिया है 5 प्लस का अक्स, जब कर देंगे 5 प्लस का अक्स, ये आपका हो गया, कोई दिक्कत, और ये आपका है इस तरह से ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे आपका जो आप है वो आपका देखिए मान कितना है 20 है, तो 20 ब्रैकेट बाद, और आज का मान दिया है 10, यहाँ कर देंगे 10, आपका 10 ही दिया है, यहाँ कर देंगे 10। अब देखिए इसे हल करते हैं, 20 है तो 20 प्लस अंदर जाएगा 30, और ये दोनों गुना, दोनों क्या आ जाएगा 5 है, कितना जाएगा माइनस का 5, और प्लस माइनस कितना जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जब माइनस हो जाएगा अक्स का माइनस प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस है, ठीक है, ये आपका प्लस हो गया माइनस का अक्स, ये आपका हो गया, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बटे कितना है 20 है तो 20, अब गुना कितना आपका है 10 है तो 10, ये देखिए हो गया 10 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ये हो गया आपका, यहाँ कर देंगे 20 और प्लस 20 प्लस कितना जाएगा आपका यहाँ 30, और 30 में घट जाएगा 5, तो आपको हो जाएगा 25 माइनस का अक्स, अब बट्टे कितना आपका है, बट्टे आपका है 2 तो 2, ये तो आपको इधर कट ही गया। अब देखिए क्या कर देंगे 20 और प्लस, ये आपका कितना आ जाएगा 20 प्लस 25 माइनस का अक्स बट्टे 2। अच्छा यहाँ देखिए हमने थोड़ा यहाँ नहीं देखे थे, आपका माध्यक देखिए पहले से दिया कितना
28,5 कर दिया, 28,5 यहाँ पर करना चाहिए था 28 माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा 28.5 और 28.5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 28.5। अब देखिए 28.5 और देखिए प्लस में देखा जाएगा माइनस में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 20, अब बराबर कितना देगा 25 माइनस का अक्स बटे कितना देगा 2, ये आपका हो गया। अब देखिए 28.5 में घट जाएगा 20, हो जाएगा आपका 8.5 बराबर 25, क्या जाएगा 25 माइनस का अक्स, ये आपका हो जाएगा। अब बट्टे कितना है 2, तो यहाँ कर देंगे 2। अब देखिए कुछ नहीं, एक है। अब देखिए कोना कोनी क्या करना है, कोना कोनी क्या करना है, गुना करना है। जब कोना कोनी गुना कर देंगे तो कितना देगा, देखिए इसे तो गुना कर देगा 25 प्लस माइनस हो जाएगा अक्स, अब बराबर देखिए 8.5 गुना 2 कर देंगे तो आपको 17, कितना हो जाएगा 17, ये आपको हो गया। अब देखिए अक्स माइनस अक्स बराबर हो जाएगा 25 सॉरी 17, अब प्लस में क्या जाएगा माइनस में कर देंगे, पक्षांतर कर जाएगा माइनस में जाएगा माइनस अक्स बराबर माइनस ये 17 में घट जाएगा 25, अरे 17 में माइनस 25 कैसे घटेगा, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ तो यहाँ घट जाएगा, गड़बड़ नहीं हुआ, यहाँ घटेगा उल्टा जब घटेगा, ठीक है माइनस में जब घटेगा इसमें जब घटेगा तो चिन्ह रहेगा माइनस का, और घट के आपको हो जाएगा यहाँ पे 8, कितना जाएगा 8। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, अक्स कितना आ गया 8, अक्स कितना आ गया 8 आ गया। ये आपका अक्स का मान आपने निकाल लिया। जब अक्स से अपने अक्स का मान निकाल लिया तो इसी अक्स का मान का रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अक्स का मान, यहाँ देखिए लेते हैं अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखने बोले थे समीकरण 1 में रख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, वो है आपका अक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15। अब देखिए अक्स का मान कितना है 8 प्लस हो जाएगा वाई बराबर कितना हो गया 15। अब देखिए वाई बराबर 15 प्लस में दिखा जाएगा माइनस में 8 और आपका वाई बराबर का जाएगा 7, कितना जाएगा 7। आपको यहाँ देंगे अक्स बराबर का आ गया 8 और वाई बराबर का आ गया कितना 7, ये आपने निकाल लिया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 3 में क्या निकालना आपको है। देखिए 3 नंबर में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है कि एक जीवन बीमा एजेंट सो पॉलिसी धारकों की आयु का बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 से कम हो। 18 वर्ष की आयु क्या हो अधिक हो और या उससे 60 से कम हो, ठीक है। ये देखिए जो 20 है वो 18 से ज़्यादा ही है और 60 से क्या है कम है, 18 से बेसी 60 से कम है। और ये आपको जो आपका कितना 100 व्यक्तियों कितना 100 व्यक्तियों, अर्थात ये आपका जोड़ा हुआ है, अर्थात ये जो आपका है ये आपका CF दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ नहीं है, और आपको वर्ग अंतराल भी दिया हुआ नहीं। तो पहले आपको वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा और आपको माध्यक निकालना पड़ेगा, किससे इससे निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हल होगा। तो ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग बनाते हैं, आपको घरवाना है नहीं क्योंकि आपके साथ जब तक है विकास है। तो एक बार कस के बोल दो घर में ही विकास सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास सर जिंदाबाद, एक बार बोल दो, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे जब का क्वेश्चन दिया है उसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये हमने देखिए जो हिसाब था वो हमने निकाल लिया। आपका CF दिया हुआ है, ठीक, अर्थात इसका जो योग दिया है वो आपका 100 दिया हुआ है। कितना दिया है 100 दिया है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, इसका पहले बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता निकालने देखिए अगर बारंबारता देता था और CF निकालने के लिए सज्जे बारंबारता निकालने के लिए क्या करते थे, यहाँ के पहले देते थे फिर जोड़ते हुए जाते थे। तो पहला लिखा जाएगा। अब देखिए दूसरा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। जब 6 में घटेगा 4 2 क्या बचेगा हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। 24 में घटेगा 6 तो कितना हो जाएगा 18, हो जाएगा 18। 45 में घटेगा 24 हो जाएगा आपका कितना 21, कितना हो जाएगा 21। और 78 में घट जाएगा 45, ये आपका कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। और 89 में से घट जाएगा 78 तो ये आपको हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। उसका 92 में घटा देंगे जब 89 को तो ये आपको हो जाएगा 3। जब 98 घटाएंगे 92 हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 6। 100 में जब 98 तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया आपका 2। ये हमने बारंबारता निकाल लिया। अब कर लेते हैं 1/2। तो ये आपका जो जोड़ा हुआ कितना है 100 पहले से आपका दिया हुआ था, तो यहाँ कर लेगा 1/2 बराबर 100/2 आपका जगह 50। तो जो दिया है पहले उसे ले लेते हैं, ठीक है। और जो आपका जो 1/2 आ गया वो आपका 1/2 कितना आ गया 50, तो हमने यहाँ लिख लिया 50। अब देखिए आपको क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। अभी आपको अन निकालना पड़ेगा, आच निकालना पड़ेगा, आप निकालना पड़ेगा और आपको
सी एफ निकालना पड़ेगा। तो हम देखते थे कि जोड़ा हुआ जो है संजय बारंबारता में इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 78। कौन सा है, 78। तो आपको ये तो इस तरह हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से हमने घेर लिया। चलिए इसे हम खेलते हैं। जब इसे खेलते हैं तो 78 के जस्ट पहले वाले को बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, सी एफ। संजय बारंबारता जो इसके जो बड़ा होता है जो जस्ट पहले वाला क्या बोलते हैं, संजय बारंबारता बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। तो सी एफ कितना हो गया, 45, यहाँ हो जाएगा 45। और इसे क्या बोलते हैं आप, तो आपका कितना हो गया, 33, आप हो गया 33। और इसमें दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर आपका है 5। कितना है, 5। तो यहाँ हमने आज लिख दिया बराबर 5। और आपका जो आल है वो कितना है, 35, हम कर दिया 35। अब वो क्या करना है, सूत्र बस बैठाना है। तो आपको क्या निकालना है, माध्य। यहाँ कर देंगे माध्य ध्यक। माध्यक बराबर आपका सूत्र क्या होता है, आल प्लस r/2 माइनस सी एफ, बट्टे होता है आपका आप, और गुना आपका होता है आज। यहाँ कर देंगे आज। अब देखिए आल का मान कितना है, आल का मान है 35, यहाँ कर देंगे 35। और r/2 मान कितना आ गया, 50, यहाँ कर देंगे 50 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान है 45, यहाँ कर देंगे 45 बट्टे आपका आप कितना है 33, यहाँ कर देंगे 33। और गुना आज का मान कितना है 5, यहाँ कर देंगे 5। अब देखिए 35 तो 35, अगर 50 यहाँ आपका प्लस था, 50 में घटेगा 45 बजेगा आपका कितना 5 बट्टे 33 है तो 33। और गुना कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 5, ये आपका आ गया। अब ये क्या करना है, यहाँ पे 25 है, ये आपका 35 है तो 35 प्लस 25 कितना आ जाएगा 25 बट्टे कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33। अब देखिए यहाँ पर हम नीचे कुछ एक है तो लघुत्तम हम ले लेंगे, कितना जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 33। और इससे बाहर लगेगा 33 और में, और 33 गुना कर देगा 35, आपको हो जाएगा आपका 1155 प्लस है तो प्लस इसे हो जाएगा कितना 25। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ कितना हो जाएगा आपका 1180 बट्टे 33 है तो 33। अब जब 33 से 1180 जब भाग दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 35 से लगा 7 6, और ये आपको हो जाएगा आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से आया होगा। और हम अब देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका मात्र 4 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक पौधे की 40 पत्तियां की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, मात्र माध्यक पूछा हुआ है। इसका बारे भैया क्या पूछा, माध्यक पूछा हुआ है, तो आपसे खुद ही बन जाएगा, हम क्यों बदल, लेकिन आपको बतलाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बना देते हैं। आपको निकालना क्या माध्यक, तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए आपको जो ये दिया हुआ है और इसका माध्यक दिया हुआ है, आपको संजय बारंबारता निकालना है और फिर आपको माध्यक निकाल देना है। उससे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 3 का अभी तक आप इसको जोड़ने लिए थे, पहले इसका आंसर जोड़ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हमने यहाँ पे ले लिया। क्वेश्चन नंबर जब 4 निकली है तो आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। क्या निकालना, पहले हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। चलिए हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने लोगों को बदले बताए थे क्या होता है, पहले वाला को पहले लिख के ना 3 है तो 3 लिख देंगे। अब जोड़ते देना 5 से कितना जाएगा 8, 9 8 कितना जाएगा 17, यहाँ 17 17 12 कितना आपको हो जाएगा 29 हो जाएगा, यहाँ 29 और 29 और 4 कितना हो जाएगा 29, 4 आपको हो जाएगा 34 5 हो जाएगा 34 34 हो जाएगा और 34 4 कितना हो जाएगा हो जाएगा 38 38 38 कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 40, कर देंगे 40, ये आपका निकल गया। तो ये आपका जोड़ कितना जाएगा 40, आपको करना r/2, कितना कर देंगे r/2 और r/2 कर देंगे 40 बट्टे कर देंगे 2 से जगह आपका 20, कितना जाएगा 20, आपका r/2 कितना आ गया 20। अब देखेंगे संचयी बारंबारता में जो 20 से जस्ट बड़ा कितना है, जस्ट बड़ा 20 से कौन है, तो 20 से जो जस्ट बड़ा है वो आपको कितना है 29, कितना है 29, और 29 का जो कितना है वो आपको हो जाएगा सारा, ये आपका हो जाएगा। और 29 से पहले वाला इसको पहले क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सी एफ, ये होगा हो गया आप, और इन दोनों के संख्या बीच कितना हो जाएगा, इसको बोल देंगे क्या आच, और इसको आगे वाला बोल देंगे आल। तब का जो आल आ गया वो कितना आपका आल आ गया 145, और देखिए आपका आज कितना आ जाएगा, तो आज देखिए निकालना पड़ेगा, इसमें इसको घटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ घटाते हैं 153 में 145 घटा दीजिए। तो देखिए अब ये 3 घंटे का 5 बट जाएगा 8, ये अब जाएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना हो गया आपका 8 आ गया, आज आपका आ गया 8। अब देखिए आपका आप कितना आपका आ गया, आपका है 12,
और सी ऑफ आपका आ गया कितना 17, यहाँ कर देंगे 17। अब देखिए माध्य बराबर सूत्र लगा दीजिए, माध्य बराबर माध्य क्या सूत्र होता है आपका अल प्लस n/2 माइनस का सी ऑफ बट्टे नहीं होता है आप, और गुना क्या होता है अच्छा, यहाँ कर देंगे अच्छा। अब देखिए अल का मान 145, यहाँ कर देंगे 145। n/2 कितना होता है, n/2 है 20, यहाँ कर देंगे 20 माइनस सी एफ कितना आ गया है, सी एफ का आ गया है 17, यहाँ कर देंगे 17 बटे अब का मान कितना है, अब का मान है 12, कर देंगे 12 और गुना आज का मान 8, यहाँ कर देंगे 8। 145 अब देखिए 17 20 में घटे 17 कितना बचेगा आपको, बचेगा 3, ये प्लस यहाँ कर देंगे प्लस, ये कितना जाएगा 3 बटे 12 और गुना कितना जाएगा 8। अब देखिए 145 प्लस 8 ये कितना जाएगा 24, यहाँ कर देंगे 24 बट्टे 12, इससे कट जाएगा कितने बार में, ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये देखा आपको कितना आ गया 145, अब प्लस कितना रह गया 2, तो जाएगा 147। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी दिया गया और इसमें 7 क्वेश्चन आपका टोटल दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात कीजिए। फिर से आपको क्या निकालना है, माध्य आपको निकालना। चलिए इसका भी माध्य निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम पेज ले लेते हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति का निधन हो चुका है, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ गाना सुनने को मिल रहा होगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए इसके वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल और फिर हो जाएगा बारंबारता, यहाँ कर देंगे बारंबारता और फिर आपको हो जाएगा सी एफ। तो ये अब जो आपका जो दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया है 1500 से कितना दिया है 2000, 1500 से 2000, फिर आपका दिया है 2000 से 2500, हाँ 2500। इसी पर आपको कितना दिया टोटल दिया है 5000 तक दिए थे, 5000 तक लेते हैं। 2500 से आपको हो जाएगा 3000, 3000 से आपको हो जाएगा 3500, 3500 से आपको हो जाएगा 4000 और 4000 से आपको हो जाएगा 4500 और आपका 4500 से आपका हो जाएगा 5000। ये आपको हो गया। अब देखिए क्या निकाला आपको, बारंबारता आपका दिया हुआ, बारंबारता दिया है 14, 56, 60 और फिर आपका दिया है 86 और फिर 74, 62 और फिर दिया है 48। ये आपका दिया है। आपको पहले क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता का निकालने का आपको नियम बता रहे थे। इसका नियम क्या है संचयी बारंबारता निकालने का, कि पहले वालों को लिख दीजिए 14 है तो 14, अब इसे जोड़ दीजिए 14 और कितना देगा आपका 60, कितना देगा 70 जगह, यहाँ पर 70, 70 से कितना देगा 130, यहाँ कर दें 130, 130 और इसमें कितना जाएगा आपका 6 का 6 रह जाएगा और आपका 8 3 कितना जाएगा 11 का 1 बाकी रहना 1 और 1 216, कितना 216, 216 में जब 74 जोड़ेंगे तो आपको कितना जाएगा, ये आपको हो जाएगा 80, 10 कितना जाएगा 90, हो जाएगा 290, 290 में जब इसे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपको हो जाएगा 352 और 352 जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आपको हो जाएगा 352, जब इसे जोड़ देंगे तो ये देखिए आपको हो जाएगा टोटल 400, कितना हो गया 400। इसे जब जोड़ेंगे कितना जाएगा 400। अब निकालना क्या पड़ेगा, क्या निकालना है n/2, तो हो जाएगा यहाँ कर देंगे n/2 बराबर 400/2, कितना आपका गया 200, कितना गया 200। अब देखेंगे 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 200 से जस्ट बड़ा है वो आपका 216 है और ये आपको हो जाएगा इसी में से हो जाएगा फाइनल, इसी में सारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो निकला है उससे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है आपका। देखिए यहाँ ले देते हैं आपका n/2, ये आपका आगे 200, ये तो हो गया। उसके बाद आपका n निकालना है, h निकालना है भैया, f निकालना है और आपको क्या निकालना पड़ेगा, अरे बोलो ना, अरे बोलो, आपको निकालना है CF। क्या निकालना है CF। तो जो
जो जस्ट बड़ा आया है उसके जस्ट पीछे वाला, जो जस्ट बड़े आया है उसके जस्ट पीछे वाले कितना है 130। और ये आपको हो गया सी एफ, तो सी एफ कितना हो गया 130। 216 का जो बड़ा बारदान जो सामने वाला है उसे बोलेंगे क्या आप, ये हो गया आप कितना हो गया 86, तो आप हो गया आपका 86। और आज का कितना हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है 500 दिया जाएगा 500। और आपका जो अल कितना हो जाएगा, अल हो जाएगा 3000 न्यूनतम सीमा। ठीक है, अब निकालना है माध्यक, तो यहाँ माध्यक का लगा दीजिए सूत्र, माध्यक बराबर क्या होता है अल प्लस अन बटे 2 माइनस का सी एफ बटे क्या हो जाएगा आप, और गुना हो जाएगा आच, ये आपका हो गया। अब देखिए अल का मान है 3000, यहाँ कर देंगे 3000 प्लस अन बटे 2 का मान है यहाँ 200, यहाँ कर देंगे 200। अब माइनस सी एफ का मान है 130 है, यहाँ कर देंगे 130। अब बट्टे जो आपका मान है 86, कर देंगे 86। और गुना आज का मान कितना है, आज का मान है 500, यहाँ कर देंगे 500, ये आपको हो गया। अब देखिए 3000 तो 3000 प्लस तो प्लस 200 में घट जाएगा 30, 200 में घट जाएगा 30, तो ये आपको हो जाएगा 70। बट्टे हो जाएगा 86 और गुना हो जाएगा 500। अब देखिए गुना कर लेते 3000 प्लस 7 कितना जाएगा 35, और 1 2 3 शून्य यहाँ कर देंगे 3 शून्य, बट्टे हो जाएगा 86। अब देखिए 3000 तो 3000 प्लस 3500 में जब 86 से भाग देंगे तो ये देखिए कितना आपका हो जाएगा 86 जब 35000 में जब भाग देते हैं तो ये देखिए आपको होता है 406.97674, ये आते रह जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट को हमको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना आपको कर देना पड़ेगा 3000 प्लस 406.9 आपका है, 8 कर दीजिए। अब देखिए 3000 और जब जोड़ते कितना था 3486, सॉरी ये आपको हो जाएगा 406.3406.98, और ये आपको हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन नंबर आपका 5 विषय होगा, 6 समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 6 की ओर। इसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ, इसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या हुआ है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम के लिए गए और इनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ये आपका जो दिया हुआ है। ठीक है, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या क्या थी, पहले क्या निकाला माध्य, क्या निकाला देखिए निकल गया मेरा माध्य। फिर है कुल नामों की कुल अक्षरों की संख्या क्या है, फिर अक्षरों की संख्या क्या निकाला माध्य निकाला। फिर क्या पहले आपको निकाला माध्य, फिर आपको निकाला माध्य, फिर है साथ ही कुल नामों का बहुलक भी आपको निकालना है। तो पहले माध्य माध्यक निकालेंगे, फिर माध्य निकालेंगे, फिर आपका बहुलक निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर की तरह है। जब आपका जो पहले जो दिया है उसे लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, और ये हो गया आपको बारंबारता, ये आपको क्या हो गया बारंबारता। और फिर आपको निकालना पड़ेगा सी एफ, क्योंकि पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या निकालना आपको है माध्य निकालना है, क्या निकालना है माध्यक, सॉरी माध्यक निकालना है। तो इसके लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, तभी तो निकालिएगा। जब को जो दिया है देखिए, दिया है 1 से 4, और फिर दिया है 4 से 7, और फिर दिया है 7 से 10, और फिर आपका दिया है 10 से 13, और उसके बाद आपका दिया है 13 से 16, और फिर दिया 16 से 29। अरे भाई तो 29 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 19 होना चाहिए, आपका 29 दे दिया। ठीक है, ये आपका 19 टाइपिंग यहाँ गलती कर दिया वो। ठीक है, अरे कुल नाम जो है वो आपका 6 है बारंबारता में, 30 है, फिर आपका 40 है, फिर आपका 16 है, ये आपका 4, और ये आपका 4, ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए इसका पहले सीएफ निकाल लेते हैं। सीएफ निकालने क्या बदलाए थे, 6 हो गया, 6 कितना देगा 36, 36 वाला कितना देगा 76, आपका फिर कितना 6 से 12 का 2, और 7 1 8, 8 कितना देगा 9, 92, 92 चल कितना देगा 96, और 96 चल कितना देगा 100, कितना देगा 100, आपका 100 दिया हुआ था। और ये आपका हो गया फाइनल जोड़ हो जाएगा 100, और निकालना अन बटे पहले 2, तो आप करेंगे 100 बटे 2, और कट हो जाएगा कितना 50। अब देखिए 50 से सच्चे बारह जस्ट बड़ा कौन सा है, तो आपका है 76, कौन सा है 76, 76 ही आपका हो जाएगा फाइनल। इसी में से आपका सारा निकल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे इसको बोल, ये हो जाएगा आपका सी एफ, ये हो जाएगा आपका एफ, और ये आपका हो जाएगा दोनों बीच की संख्या एच, और ये हो जाएगा आपका एल। तो आपका एन बटे जो 2 आ गया वो आपका आ गया 50, एल आपका आ गया कितना, ये आपका एल, ठीक है। आपका जो एल आ गया वो आपका आ गया 7, और आपका जो एच आ गया कितना 3 हो गया, अंतर हो जाएगा। और आपका एफ हो जाएगा कितना, एफ आपका 70, 40, और आपका सी एफ हो जाएगा कितना 36, ये आपको हो गया। अब निकालना माध्यक, यहाँ कर देंगे माध्यक बराबर सूत्र बैठा दीजिए, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे कर देंगे एफ, और गुना हो जाएगा आपका एच, ये आपका हो गया। अब देखिए एल का मान कितना है, एल का मान है 7, तो 7 प्लस एन बटे 2 का मान कितना आ गया, एन बटे 2 का मान 50, या कर देंगे 50 माइनस सी एफ का मान कितना है, तो वो आपका है 36, या कर देंगे 36 बटे आपका मान है 40, या कर देंगे 40, और आपका आज का मान है 3, यहाँ कर देंगे गुना का 3। अब देखिए 7 पहला से कितना देगा, जब 50 में 36 घटेगा तो आपको बचेगा 14 बचेगा ना 14, अब बट्टे 40 है तो 40, और गुना 3 है तो यहाँ कर देंगे 3। अब देखिए 7 और प्लस चौथी कितना देगा 42, चौथी कितना देगा ये 42, यहाँ कर देंगे 42 बट्टे कितना देगा 40। अब क्या करना है, 7 प्लस 40 से 42 से भाग दीजिए, कितना देगा 40 से करते 42 में भाग, तो आपका एक बार जाएगा 40, और जाएगा आपका कट जाएगा, ये आपका जगह 2 मिनट देंगे, यहाँ देंगे 0 नहीं कटेगा, फिर देंगे 0, यहाँ कितना जाएगा 2, अब कितना कट कर देगा, आपका जाएगा 5 बार में जाएगा 200, कितना जाएगा 5 बार कितना जाएगा आपका 200 पूरे कट गया, आपका आ गया 1 से लगा 0 5। अब देखिए 7 1 का जगह 8, 7 1 कितना हो गया 8 से लगा 0 5, और ये आपका हो गया माध्यक निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं, फिर हम क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे क्योंकि बहुलक जो है इतना में निकल जाएगा आपका। तो फिर से लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, और इधर आपको हो जाएगा बारंबारता। अब देखिए आपका दिया है 1 से 4, फिर दिया है 4 से 7, और 7 से 10, 10 से 13, और 13 से 16, और 16 से दिया आपका 19। अब देखिए दिया है 6, 30, 40, 16, 4, 4। इसी में बतलाए थे जो सबसे बड़ी मान है बारंबारता, जो सबसे बड़ी मान है उसे क्या बोलते हैं F1, क्या बोलते हैं F1। तो जो सबसे बड़ी है उसे क्या है आपका 40 है, तो 40 का ही सारा हो जाएगा इसी में से। तो ये आपको हो गया F1, पहले वाला हो जाएगा F0, और बाद में हो जाएगा F2, और ये आपको हो जाएगा दोनों बीच का अंतर हो जाएगा H, और ये जगह L। तो आपका जो दिया है वो से ले लेते हैं, आपका L कितना आ गया, L जो आपका आ गया यहाँ देखिए ले लेते हैं, L बराबर हो जाएगा 7, H बराबर हो जाएगा 3, और आपका F बराबर कितना हो जाएगा F0 आपको हो जाएगा कितना, F0 बराबर हो जाएगा 30, फिर F1 हो जाएगा आपका 40, और F2 आपको हो जाएगा 16, यहाँ कर देंगे 16। अब निकालना क्या है, अब आपको निकालना यहाँ पे है 16 हो गया। अब आपको निकालना है क्या बहुलक, पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है L प्लस F1 माइनस का F0 बटे 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और गुना होता है क्या H, ये आपको हो गया। अब देखिए L का मान कितना है, तो जो L का मान है वो देखिए कितना है 7, यहाँ कर देंगे 7 प्लस है तो प्लस, F1 का मान कितना है, F1 का मान है 40, यहाँ कर देंगे 40, माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान कितना है 30, कर देंगे 30 बटे 2 है तो 2 गुना F1 का मान है 40, यहाँ कर देंगे 40, माइनस F0 का मान कितना है वो आपका है 30, यहाँ कर देंगे 30, माइनस आपका F2 का मान कितना है वो आपका है 16, यहाँ कर देंगे 16, और गुना आज का मान कितना है, तो आज का मान आपका दिया हुआ कितना 3, यहाँ कर देंगे 3, ये होगा आपका। अब देखिए 7 है तो 7 प्लस हो गया, प्लस 40 में घट जाएगा 30 से बचे कितना बचेगा आपका 10, यहाँ आपका हो गया 10, 40 गुना 80 माइनस हो जाएगा 16, और 30 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 46, माइनस हो जाएगा 46, और गुना हो जाएगा 3, ये आपको हो गया। अब देखिए 7 है तो 7 प्लस रह गया 10, अब देखिए 80 में घटाएंगे 46 कितना बचेगा, 10 में घट जाएगा 4, 7 में घटेगा 34 कितना हो जाएगा 34 आपको हो जाएगा, अब गुना 3 ऊपर है, ठीक है। अब देखिए कितना 7 है तो 7, अब प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, अब बट्टे कितना जाए 34, अब 34 से 30 से भाग दे दीजिए, 34 से क्या करना है भाग देना है,
चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं, साइड में थोड़ा देते हैं, यहाँ पर आपका देते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ये आपको हाथ दिख रहा है। तो चलिए 34 से 30 से भाग देते हैं। 34 से जब 30 से भाग देंगे नहीं कटेगा तो ये आपका देगा यहाँ पे जीरो, यहाँ देखिए जीरो देखिए पॉइंट देना पड़ेगा, तब देना पड़ेगा। अब देखिए आपका शायद 9 बार में नहीं, आपका 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ कर देंगे 7 प्लस 0.8। अब 7 प्लस जब 0.8 कर देगा तो 7.08 और ये आपको बहुलक का आंसर बहुलक निकल गया। इसका ले लीजिए। अब हम निकालते हैं इसका माध्य। क्या निकालते हैं? माध्य। चलिए आपको यहाँ हमने ये डब्बा बना दिया। आपको निकालना, पहले अक्ष निकालना है। अक्ष निकाले आपको बतलाए थे क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना, दोनों जोड़ना है, 2 से भाग देना, दोनों जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 एक तरह जाएगा 5, 4 एक तरह जाएगा 5, ठीक है। तो 4 एक हो जाएगा आपका 5 और 4 जब हो जाएगा 5 और 2 से भाग देंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 पॉइंट कितना जाएगा 5, ये आपको हो जाएगा 2 पॉइंट का 5। अब देखिए 7 4 11, 11 में 2 से भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 5.5। अब देखिए कितना हो जाएगा 10 और ये आपको हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए 10 और 17 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8.5। देखिए आपको हो जाएगा 23 और 2 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 11.5। अब देखिए 16 और ये कितना हो जाएगा 27, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 13.5। हाँ ये देखिए आपको 29, सॉरी आपका हो जाएगा 14.5, आपको 29 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 19 और ये आपको कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तब हो जाएगा, देखिए 19 और 16 हो जाएगा 45, जब भाग 35 जब हो जाएगा जब भाग देंगे तो हो जाएगा 17.5। अब देखिए करना अफाक्स निकालना है। क्या करना? अफाक्स निकालना है। तो दोनों क्या करना पड़ेगा? गुना। दोनों क्या करना पड़ेगा? गुना से। चलिए गुना करते हैं। तो इधर जब गुना करेंगे 2.5 गुना 6 कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2.5 गुना जब 6 गुना करिए तो आपको हो गया ये 15। कितना हो गया? ये हो गया 15। 2.5 कितना है, सॉरी 5.5 और गुना जब करेंगे आपका 30 तो ये आपको हो जाएगा 165। कितना हो जाएगा? 165। और 8.5 गुना कर देंगे 40। कितना करना आपको करना हमको है 8.5 और गुना कर देंगे 40। 8.5 और गुना कर देंगे आपका कर देंगे गुना कितना 40। तो ये देखिए आपका आता है 340। कितना आता है 340। 11.5 गुना कर देंगे 16। 11 कितना है 5 और गुना कितना कर देना है 16। तो ये आपको हो जाएगा 184। कितना हो जाएगा बच्चों 184। ये हमने ले दिया। 14.5 गुना कर देंगे 4। 14.5 और गुना कर देंगे आपका 4 तो ये आपको हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा 58। 17.5 17.5 और गुना कर देंगे 4 तो 17.5 और गुना कर देंगे 4 तो ये आपको हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। आप सभी को जोड़ना है, ऐसे सभी सबको जोड़ना है। ये आपका हो जाएगा सिग्मा ऑफ, सिग्मा हो जाएगा आप। चलिए सबको जोड़ते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आपका देखो कितना आ जाएगा आपको 16 4 20 और 20 और 40 कितना आ जाएगा 60। 20 40 कितना आ जाएगा 60 और 60 और 30 कितना आ जाएगा 90 और 90 कितना आ जाएगा 100। तो हो गया आपका, हो गया ये 100। अब इस सबको जोड़ते हैं। चलिए इधर जोड़ते हैं तो आपको होता है ये जो यहाँ जोड़ते हैं आपका 15 165 और 300 15 पैंसठ कितना आपको हो जाएगा 180 और 340 और 184 और 58 और 70 को जोड़ेंगे तो ये देखिए आपको हो जाएगा सिग्मा ऑफ अक्स। ये आपको हो जाएगा। तो इस सबको जोड़ने के बाद आपका आ गया 832। कितना आ गया 832। आपको निकालना क्या है माध्य। क्या निकालना है माध्य। तो माध्य का सूत्र बता क्या होता है सिग्मा ऑफ अक्स बटे क्या होता है सिग्मा ऑफ, ये आपको होता है। अब देखिए सिग्मा ऑफ अक्स कितना है 832 अब बट्टे कितना जाएगा सिग्मा आपको कितना है 100। अब देखिए 2 शून्य है तो 2 शून्य के बाद आपको लगा दीजिए कितना जाएगा 1 2 यहाँ तक हो जाएगा 8 से लगा 3 2 और ये आपको हो जाएगा माध्य क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माध्य का आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो गया। अब बढ़ते इस चैप्टर के लास्ट आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में तब तक में शेयर कर दीजिए। इसमें क्या है नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के बाहर 10,000 दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक क्या अरे रापजी की तो क्वेश्चन है, ये तो विषय माध्यक ने पूछा है। अरे इसको तो 2 मिनट में इसको हल करने वाला है। चलिए इसका जो दिया पहले उसे ले लेते हैं। ये आपका जो वर्ग अंतराल पहले लिख लेते हैं, सजा लेते हैं आपको, ठीक है। वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल, और आपको निकालना क्या है, ये आपका है बारंबारता, बारंबारता। अब फिर आपको निकालना है सी एफ, क्या निकालना है सी एफ। चलिए आपको कितना दिया है, ये आपका दिया है 40 से 45, 45 से आपका दिया हुआ है 50, 50 से दिया है 55, 55 से आपका दिया हुआ है 60, 60 से आपका दिया हुआ है 65, 65 से आपका दिया हुआ है 70, और 70 से आपका दिया है कितना 75। और बारंबारता देखिए आपका दिया है 2, 3, 8, और फिर आपका दिया है 6, 6, 6, 6, और दिया आपका 3 और 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपको हो गया। अब ये क्या निकालना है आपको, पहले संचयी बारंबारता निकालना है, बुक को साइड करते हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालने मतलब था क्या करना है, दोनों को जोड़ते जाना है। 2 है, 2 है तो 2 रह गया, 3 2 कितना जगह 5, और 8 5 कितना जगह 13, 13 6 कितना जगह 19, 19 6 25, और 25, और ये आपको कितना जगह 25, 25 3 कितना जाएगा 25 जगह 28, 28, और 28 और 2 कितना जाएगा 30, आपका 30 आ गया, और 30 भी को दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हमको देखना है इसका क्या करना है, n/2 करना है। आपको होगा 30 और निकाल लेंगे n/2 बराबर जगह 30/2, कट हो जाएगा 15, 15 से जस्ट बड़ा 19 है तो 19 का ले गया 1 2 3 चौथा, 1 2 3 4, ये आपका हो गया 6 वाला है, ये दिखा आपका हो गया ये वाला आपका चौथा वाला। ठीक है, अब देखिए इसके जो संचयी बारंबारता जो आया है, वो जो जस्ट बड़ा है उसके जस्ट पहले वाला क्या बोलते हैं सी एफ, तो ये आपका हो गया सी एफ, ये हो गया आपका आफ, और ये आपका हो गया दोनों के बीच का बोलते हैं आच, और आगे बोल रहे हैं आल। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं जो दिया हुआ है प्लीज। ठीक है, यहाँ देखिए साइड आपको लिख लेते हैं। आपका जो आल आ गया वो आपका कितना आ गया 55, आपका आच जो आ गया कितना आ गया 5, और आपका जो सी एफ आ गया वो आपका कितना आ गया 6, यहाँ कर देंगे 6, और आपका सी एफ आपका कितना आ गया, ये आपका कितना 13, यहाँ कर देंगे 13, और आपका n/2 दिया है कितना 15, दिया है 15। अब निकालना है माध्य, यहाँ ले देंगे माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है आल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बट्टे क्या जाएगा एफ, और गुना कर देंगे आच। अब देखिए आल कितना है, आल आपका दिया है 55, यहाँ कर देंगे 55 प्लस n/2 आपका दिया है 15, यहाँ कर देंगे 15, माइनस सी एफ आपको कितना है 13, यहाँ कर देंगे 13, और आपका आपको कितना है 6 कर देंगे, यहाँ कर देंगे 6। अब गुना आच आपको कितना दिया हुआ है, ये जो आपका आच है वो आपको कितना है 5, यहाँ कर देंगे गुने का 5। अब देखिए 55 है तो 55 प्लस 15 घट जाएगा 13 कितना जाएगा 2, यहाँ कर देंगे 2/6, गुना कितना जाएगा 5। अब देखिए 55 प्लस 5 दूना कितना जाएगा 10, 5 दूना 10, अब बट्टे 6। अब 6 से 10 में भाग दीजिए, चलिए 6 से 10 में भाग देते हैं, जब हो जाएगा एक बार में हो जाएगा 6 4, यहाँ देखिए 0 जाएगा पॉइंट, अब हो जाएगा 6 36 4 के 36 हो जाएगा 36, फिर 4 फिर 0 फिर 6 से आपका आते ही रह जाएगा कितना आपका आ गया, ये आपका हो गया 55 प्लस 1.666 आपका आते रह जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा कितना 55 56.666 आपका आते ही रह जाएगा, और ये आपका निकल गया माध्यक निकल गया। इस वीडियो 14.3 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और बताइए कमेंट बताइए कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे बेहतर अच्छा लगा, और आगे आपका क्या कौन सा डिमांड है कमेंट में भर दीजिए, आपका डिमांड कौन सा है उसका हमने आगे वीडियो बना कर वीडियो में अपलोड कर देंगे, और आप लोग रैप्टिक स्टाइल में सारे क्वेश्चनों को हल करते हुए धराधर कीजिए, और आप 100 में से 100 नंबर लाइए मैथ में, और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।